यूरिनरी इनकंटिनेंस है, इसको हम स्ट्रेस इनकंटिनेंस भी कहते हैं। जैसे ही शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सो थोड़ा सा यूरिन निकल जाता है, इसको हम यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। और बहुत ही कम है फीमेल्स जो घर में इस बारे में बात करती है। मोस्टली तो दे जस्ट एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल लाइफ कि ये एजिंग का एक हिस्सा है, बट ऐसा नहीं है। इनका ट्रीटमेंट है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब का ना रोक पाना, और महिलाओं में 45 से 50 साल की उम्र के बाद ये समस्या बहुत आम है। इस पर हमने एक पहले ही एपिसोड बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। लेकिन इसका इलाज क्या है, इस पर बात करेंगे। नॉन सर्जिकल इलाज यानी बिना सर्जरी के भी इलाज इसका है, उसी पर बात डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी महिलाएं अक्सर कतराती हैं बात करने में। अच्छा ठीक है, लीकेज हो रही है, पेशाब निकल रहा है, खांसते छींकते वक्त तो बहुत कॉमन है, कई बार वो जाती ही नहीं है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में ही अगर वो डॉक्टर के पास जाए तो क्या इलाज संभव है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो ये यूरिनरी इनकंटिनेंस है, इसको हम स्ट्रेस इनकंटिनेंस भी कहते हैं। जैसे ही शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, जैसे कि खांसी आना या ज़ोर लगाना पॉटी करते टाइम, स्ट्रेनिंग जिसको कहते हैं हम, या वज़न उठाना, तो उसमें पेशेंट को कंप्लेंट होती है कि गीलापन आता है नीचे, सो थोड़ा सा यूरिन निकल जाता है, इसको हम यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। और ये कॉमन रहती है फीमेल्स में। अराउंड 10 से 15% टोटल फीमेल्स दे सफ़र दिस प्रॉब्लम। और बहुत ही कम है फीमेल्स जो घर में इस बारे में बात करती है। मोस्टली तो दे जस्ट एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल लाइफ कि ये एजिंग का एक हिस्सा है, बट ऐसा नहीं है। इनका ट्रीटमेंट है और हर इनकंटिनेंस में सर्जरी नहीं रिक्वायर्ड है। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वी हैव लेज़र्स। लेज़र्स नाउ, पहले लेज़र्स एब्लेटिव लेज़र्स आती थी, अभी नॉन एब्लेटिव आती हैं कि जो टिश्यू को बिना जलाए सिर्फ कोलेजन रीमॉडलिंग से, कोलेजन बॉन्ड्स जो स्किन के हैं उनको रीमॉडलिंग कर देती है, दोबारा से फ्रेश तरीके से बना के हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये है क्या और कैसे करते हैं? ये लेज़र टेक्निक होती है जिसको हम लाइट एम्प्लीफाइड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस कहते हैं। ये बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड जैसी छोटी मशीन डिवाइस है, उसके साथ एक प्रोब होता है। हम यूजुअली वेजाइना में इसका एक्सपोजर देते हैं जस्ट फॉर 1 or 2 minutes, एंड उतने में ही देयर occurs these changes in the collagen, एंड इट्स अ ओपीडी सेटअप प्रोसीजर। इसमें कोई पेशेंट को वेट नहीं करना है या पूरा दिन एडमिट नहीं होना है या इससे पहले कोई ऐसे टेस्ट नहीं करवाने हैं जो कि हमें सर्जरी से पहले चाहिए होते हैं। सो ये होता है, बट इसमें मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं। 4 to 6 सिटिंग्स में पेशेंट कम्प्लीटली ठीक हो जाता है, जो कि अर्ली स्टेजेस के पेशेंट होते हैं। अब इस पे खर्चा कितना आता है? खर्चा इट डिपेंड्स। रफली रफली पीपल दे चार्ज अराउंड 10 से 20 हज़ार तक का पर सिटिंग है। डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ द डॉक्टर, या डॉक्टर का अपना वो रहता है इसमें कि जो उसको ठीक लगता है कि दिस आई वांट टू मतलब चार्ज फॉर माय एक्सपर्टीज। बट देन रफली अगर आप ये पूछो तो 40 से 50 हज़ार में आपका एक पूरा लेज़र का ट्रीटमेंट हो जाता है, जो कि सर्जरी से तो बहुत कम है। और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे कोई मेजर नहीं, पर इनिशियली एक आधे दिन के लिए 24 to 48 आवर्स के लिए पेशेंट को थोड़ा पानी जैसा डिस्चार्ज हो सकता है उस जगह से, और हल्का फुल्का किसी किसी को स्पॉटिंग हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं। एंड पर सबसे अच्छी जो इसकी ब्यूटी है, आपके इसके रिजल्ट्स इंस्टेंटली अप्रिशिएट करने लग जाते हो। विद इन फर्स्ट 24 आवर्स में ही आपको अपना कंप्लेंट से आप
दूर होने लगते हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो जो पेशाब लीकेज की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो पूरी जाती है? तरह से ठीक हो जाती है। ग्रेड 1-2 की स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को हम बहुत ही बखूबी, ब्यूटीफुली एंड वेरी कंफर्टेबली ठीक कर लेते हैं। कुछ खास बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब लेज़र टेक्निक से इलाज कराते हैं तो? खास बातों का ख्याल ये रखना पड़ता है कि अगर किसी को शुगर्स हैं, अपने शुगर्स को ठीक रखना है। अगर आप पानी कम पीते हैं, आपको पानी खूब पीना है, बिकॉज़ हमें यूटीआई या उस एरिया में दोबारा और कोई उस टाइम पे एक्टिव इन्फेक्शंस नहीं चाहिए, दैट्स इट। और कोई ऐसा कोई स्पेशल इसके लिए ख्याल नहीं रखने की ज़रूरत है। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या से निजात पाई जा सकती है बड़े बिल्कुल पाई, आसान बहुत तरीके से, बहुत लेकिन आसान उसके से। लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। बिल्कुल डॉक्टर के पास ही जाना है, किसी और के पास हाँ, नहीं जाना नहीं है, जैसे क्योंकि डिस्कस नहीं करती हाँ, है बिकॉज महिलाएं। दिस इज टेक्निकली स्किल्ड प्रोसीजर्स। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी ने रख लिया और हजे हम करते हैं, नहीं नहीं। वन शुड बी वेल अवेयर ऑफ द अनैटमी। अनैटमी होती है हमारी बनावट। सो उसका जिसको पता है, जिसकी एक्सपर्टीज़ है, जिसने पढ़ाई करी है इसमें स्पेशली, उसी के पास जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।